So the question is, a parallel plate capacitor of capacitance 40 microfarad is connected to a 100 volt power supply. Now the intermediate space between the plate is filled with a dielectric material of dielectric constant K is equal to 2. Due to the introduction of dielectric material, the extra charge and the change in the electrostatic energy in the capacitor respectively are. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात इसमें है नहीं। मान के चलो भैया पूरा शुरुआत में एयर थी, है ना, शुरुआत में एयर थी, तो उसका कैपेसिटेंस दिया हुआ है अपन को 40 माइक्रोफेरेड, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है 100 वोल्ट, ठीक है, वो तो है ही सही इसके अराउंड, ये लो भैया ऐसे लगा दो, ये 100 वोल्ट सप्लाई दे रखी है, ठीक। तो शुरुआत में इसका कैपेसिटेंस कितना है 40 माइक्रोफेरेड है, डन। अब इसके अंदर अपन ने डाइलेक्ट्रिक भर दिया, अपन ने क्या किया डाइलेक्ट्रिक भर दिया, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 2 है, तो पूरे में भरा है ना, पार्शियली नहीं भरा है, पूरे में भरा है। जब पूरे में भरते हैं तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है, और कैपेसिटेंस कितना इंक्रीज होता है डाइलेक्ट्रिक टाइम्स इंक्रीज होता है, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक कितना है 2, तो ये 2 इंटू 40 कितना हो जाएगा 80 माइक्रोकूलम। पोटेंशियल तो बेटा वही है, 100 वोल्ट की बैटरी थी, 100 वोल्ट की बैटरी ही रहेगी। तो एक्स्ट्रा चार्ज कितना आ जाएगा, तो बेटा यहां पर चार्ज का बेसिक फॉर्मूला लग जाएगा Q इज इक्वल टू CV, और यहां पर चार्ज कितना आ जाएगा इसका भी C डैश इंटू V। तो Q इज इक्वल टू CV कितना हो जाएगा 40 माइक्रोफेरेड है, सॉरी ना 40 माइक्रोफेरेड है यहां पर, ठीक है। 40 माइक्रोफेरेड इंटू 100 तो कितना हो जाएगा 4000 माइक्रोकूलम, और यहां कितना हो जाएगा बेटा अपना 80 माइक्रोफेरेड इंटू 100, तो ये हो जाएगा 8000 माइक्रोकूलम। तो एक्स्ट्रा चार्ज कितना आ गया यहां से, इस पर 8000, इस पर 4000, तो एक्स्ट्रा कितना हुआ 4000, तो जो चेंज इन चार्ज होगा वो हो जाएगा 8000 माइक्रोकूलम माइनस 4000 माइक्रोकूलम, तो कितना हो जाएगा 4000 माइक्रोकूलम। आंसर आपका मिली में है, तो इस 4 इसको 10 का पावर 3 और माइक्रो को 10 का पावर -6 लिख दो, तो 10 का पावर -3 होगा, तो ये हो जाएगा 4 मिलीकूलम। 4 मिलीकूलम ऑप्शन नंबर ए में ही है, तो आपको दूसरा चेक करने की आवश्यकता भी नहीं है, मगर फिर भी ठीक है कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो शुरुआत में एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, कैपेसिटेंस है, पोटेंशियल है, तो हाफ CV स्क्वायर लगा देते हैं बस, ठीक है। तो हाफ C कितना है इस केस में 40 माइक्रो यानी 10 का पावर -6, और V कितना है 100 इंटू 100, तो ये 2 से 40 20 टाइम्स जाएगा, ठीक है सिंपली, और ये 10 का पावर -6, 10 का पावर -4, 10 का पावर -2, 10 का पावर -2 मतलब डिवाइड बाई 100 कर देंगे, ठीक है ना। तो ये खत्म हुआ तो कितना आ जाएगा 0.2 जूल, और अगली एनर्जी जब डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा हाफ C डैश V स्क्वायर। तो C डैश कितना है बेटा अपना KC है ना, ऐसे भी कर सकते हैं अपन भाई, C डैश कितना है KC है, तो यहां पर मैं इसको हाफ KC V स्क्वायर कर दूं, तो अगर K बाहर निकाल दूं तो ये हाफ CV स्क्वायर होगा, और हाफ CV स्क्वायर तो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं ना, K का वैल्यू 2 है, तो 2 इंटू 0.2 कितना हो जाएगा 0.4। तो शुरुआत में 0.2 जूल थी, बाद में 0.4 जूल हो गई, तो एक्स्ट्रा एनर्जी कितनी आ जाएगी 0.4 माइनस 0.2 यानी 0.2 जूल। तो 0.2 जूल तो वहां ऑलरेडी है ही, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा चार्ज कितना हो जाएगा 4 मिलीकूलम, और एक्स्ट्रा एनर्जी कितनी आएगी इसके ऊपर 0.2 जूल, ठीक है।